हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का GIS कठूमर के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम इस चैनल पर 11th फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है बलराम शर्मा और मैं आपको इस चैनल पर 11th फिजिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। अभी अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जब स्कूल खुलने का परमिशन मिल जाएगा उसके बाद अपन ऑफलाइन क्लासेज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आप अभी 11th साइंस में आए हो तो आपके 5 सब्जेक्ट हैं। 10th में 6 सब्जेक्ट थे, अब आपके 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे भाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, 4 तो ये ही हैं और एक अपना मैथ या बायो जो भी आपका आपने चुना होगा, सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाऊँगा। फिजिक्स मतलब नेचर, एक तरीके से नेचर की स्टडी, लॉज, नेचर के जो लॉ वगैरह होते हैं उन सब का अपन इसके अंदर अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। अपन शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 से, है ना, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 2 से अपन शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। बहुत ध्यान से अपन समझेंगे चीज़ों को, है ना, अच्छे से समझ में आ जाए उसके बाद अपने को नोट करना है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आपका ग्रुप बना दिया जाएगा, है ना, और मेरा नंबर है ठीक है। आप अपना नाम लिखकर और स्कूल का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना, या कॉल भी कर सकते हो भाई। तो अपन समझना शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। चैप्टर के अंदर दो हिस्से हो गए। एक तो हम यूनिट की बात करेंगे पहले तो, और दूसरे हिस्से में मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटियों का मेजरमेंट करेंगे। क्या क्या उनके अंदर एरर हो सकती हैं, किस तरीके से उनको मेजर किया जाएगा, ये सारी बातें पढ़ते हैं। तो जैसा कि इसमें एक नाम आया, जो सबसे पहले अपने को पढ़ना है ना इस चैप्टर में, सबसे पहले अपने को जो पढ़ना है वो रहेगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। ध्यान से सुनना। सबसे पहली जो हेडिंग एक बार समझ लेते हैं ना, और फिर अपन नोट करेंगे। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है फिजिकल क्वांटिटी। ये नाम बार बार लेंगे अपन कि ये जैसे लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, फोर्स, वर्क, पावर, स्पीड, एक्सेलरेशन। बहुत सारे नाम अपन देखने वाले हैं आने वाले समय में। 2-3 क्लास में ये सारे नाम अपने को पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली में डेफिनेशन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी अपन कहते किसे हैं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का अर्थ क्या है, तो आप ध्यान से सुनना बच्चों कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप उसको मेजर कर पाए। जैसे कि लेंथ है तो लेंथ को अपन स्केल लगाकर मेजर कर लेते हैं ना, स्केल तो हो गया इंस्ट्रूमेंट, और लेंथ को चूंकि हम मेजर कर सकते हैं इसलिए लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। मास, वेट ना तो लेते हैं अपन 2 किलो 3 किलो, कितना मास है बॉडी के अंदर। टाइम अपन वॉच में कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट अपन अमीटर के थ्रू इसको मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर थर्मामीटर से निकाल सकते हैं किसी चीज का टेम्परेचर क्या है। स्पीड स्पीडोमीटर से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अपन क्या कर पाए, मेजर कर पाए, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, उन्हें क्या नाम दिया जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी।
बात समझना, बहुत सरल, बहुत ज़्यादा कुछ भी टफ जैसा नहीं है इसके अंदर। स्टेप बाय स्टेप आप सारी वीडियो बड़े तरीके से देखना भाई, जिस तरीके से मैं कहूँ। अच्छा, वीडियो देखने का एक तरीका बताता हूँ। आज पहली क्लास आ चुकी है हमारी बच्चों। जब आप क्लास लेते हो तो एयरफोन का यूज करें या स्पीकर लगा लें मोबाइल के अंदर, ताकि साउंड क्वालिटी अच्छी आए। एक नंबर बात, तो मोबाइल अपना हॉरिजॉन्टल मोड पर होना चाहिए। थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लो और एयरफोन का इस्तेमाल करो। पेन कॉपी लेकर बैठो, फील करो कि टीचर आपके सामने ही पढ़ा रहा है, जैसे आप क्लास में पढ़ते हो ना, उसी तरीके से पढ़ा रहा है। थोड़ा वर्चुअल है पर आप तरीके से इस चीज को फील करके देखना। अच्छा, कमरे में, एकांत कमरे में बैठना, ऐसा नहीं बाहर घूम रहे हैं और क्लास ले रहे हैं, नहीं भाई। जैसे अपन स्टडी करते हैं ना क्लासरूम के अंदर, और जब वीडियो देखना स्टार्ट कर दो तो पूरी वीडियो खत्म होने तक कंटिन्यू देखना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बीच में किसी का फोन आ गया, किसी को फोन कर लिया, बाहर घूमने चले गए, इस तरह की हरकत करोगे ना तो आपको है ना फिर समझ में कम आएगा। मैं जिन बातों कह रहा हूं आप उन बातों को फॉलो करो, फिजिक्स समझाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। देखिए दोबारा देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले जो हम हेडिंग पढ़ रहे हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर पाओ, क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है साहब। अच्छा, जैसे कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, बहुत सारी डेंसिटी वगैरह वगैरह, बहुत सारी राशियां हैं। तो कुल टाइप कितने हैं, कैसे इनको क्लासिफाइड किया जाए, है ना? तो फिर जो सेकंड हेडिंग पढ़ेंगे, एक हेडिंग तो अपन पढ़ लेंगे फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे आप किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर पाओ, क्या कहलाएगा भैया? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। फिर हम पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन। सेकंड जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं अपन, क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन। कि आप फिजिकल क्वांटिटी को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हो। तो सुनना, फिजिकल क्वांटिटी, अब डिवाइडेशन का है ना तरीका अलग अलग है। 2 मेथड पढ़ने वाले हैं अपन। एक तो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन प्रॉपर्टी। पहला जो मेथड रहेगा हमारा डायरेक्शन प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन प्रॉपर्टी। कि फिजिकल क्वांटिटियां डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 2 टाइप की हो जाएंगी। एक तो वो जिनमें डायरेक्शन होती है और दूसरी वो जिनमें डायरेक्शन नहीं होती। आपने नाम भी सुना होगा, स्केलर एंड वेक्टर। एक तो बच्चों आपने नाम सुना होगा स्केलर क्वांटिटी, और एक आपने नाम सुना होगा कौन सा? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है भैया? जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उन्हें क्या नाम दिया जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा नाम क्या रहेगा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर कौन सी? जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। स्केलर में तो ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और वेक्टर में क्या होगा साहब? मैग्नीट्यूड तो होगा ही, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या और होगा भैया? डायरेक्शन। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। क्या स्टार्ट किया है अपन ने? फिजिकल क्वांटिटी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन है ऐसी क्वांटिटी जिनको आप किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर पाओ, क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। और दूसरा जो टाइप है, देखो मैं क्या कह रहा था, मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन। तो पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो तो किया गया है बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्केलर और सेकंड है वेक्टर। स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती।
और वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ेगी। पहला डिवाइडेशन हो गया। दूसरा डिवाइडेशन और होगा, बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, ये दो भागों में बांटी गई हैं। पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, नाम याद कर लो पहले, फिर एक एक करके सबको पढ़ेंगे। पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब जैसा कि नाम से क्लियर है, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी भी कह सकते हैं इसको। फंडामेंटल वो क्वांटिटियां हैं जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो अपने आप में फ्री हो, किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना हो, उसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, याद रखना। और नाम है ड्राइव्ड, ड्राइव जो ड्राइव की गई हो, और किससे ड्राइव की गई हो, फंडामेंटल से। तो ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनी हो उन्हें कहा जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटी। पहले नाम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे आप किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से नाप पाओ, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन हमने दो तरीके से किया। पहला है डायरेक्शन के हिसाब से और दूसरा है डिपेंडेंसी के हिसाब से। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। भाई एक में डायरेक्शन नहीं है, दूसरे में डायरेक्शन है, वेक्टर में डायरेक्शन होती है। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, दो टाइप की हैं, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। फंडामेंटल वो जो अपने आप में फ्री हैं, और केवल 7 फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है, याद रखना। फंडामेंटल केवल कितनी है, 7। उसके अलावा बची हुई सारी कौन सी हैं, ड्राइव्ड। 7 फंडामेंटल कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम। 3 तो ये याद रखना, लेंथ, मास, टाइम। इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैं 7 नाम आपके सामने पेश कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं ना, तो देखना आप ध्यान से। बोर्ड पे देखें, आराम से लिख लेना फिर आप, ना। सबसे पहले जो आपको डेफिनेशन पढ़नी है ना, चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं भैया, ठीक है ना। और बड़ा बेसिक चैप्टर है। तो सबसे पहले अपने को जो बात करनी है, जिस हेडिंग के बारे में चर्चा करनी है, उसका नाम लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए आप, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज हेडिंग डाल दीजिए आप सबसे पहले तो, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। लिखिए डेफिनेशन, द क्वांटिटीज which can be measured by an instrument the quantity which can be measured by an instrument are called physical quantity।
डेफिनेशन लिखिए आप सबसे पहले तो। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर दिख रहा है क्या? थोड़ा कैमरा घुमाऊं, थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, अब दिख जाएगा आपको। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, अब एक तो डेफिनेशन हो गई साहब फिजिकल क्वांटिटी की, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटियां हैं, तो अब हमें पढ़ना है इनका क्लासिफिकेशन कि आप इनको किस तरह से क्लासिफाइड करोगे ना। तो अगली हेडिंग डाल दें आप क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफाइड करने के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। एक तो इनको क्लासिफाइड किया जाएगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और एक इनको क्लासिफाइड किया जाएगा डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? तो आप लिखिए, हेडिंग डाल दें पहले आप क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें लिखिए आप क्लासिफिकेशन लिखिए, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी classified by following basis, on the following basis. following basis, दो टाइप से इनको डिवाइड किया जाएगा। एक बार लिखें, मैं ऊपर लिखता हूं पर इस चीज को, है ना, एक चार्ट बनाते हैं इसका। सबसे पहले आपको हेडिंग समझ में आ गई होगी, फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन मेजर्ड, मेन जो शब्द है वो है मेजर्ड, जिनका मेजरमेंट पॉसिबल हो, बाय एन इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्वांटिटियों का क्लासिफिकेशन किस आधार पर है वो अपन समझते हैं। देखना भाई, मैं ऊपर लिखता हूं, नोट कर लेना इसको जल्दी से एक बार आप, ना लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर आप बना लेना नोट्स आराम से। अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन, है ना, तो अपन एक चार्ट बना लें इस चीज का। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो मैंने आपको दो बातें सिखाई हैं जिस आधार पर, जिस बेस पर आप इनको क्लासिफाइड कर सकते हो। ठीक है ना? तो वो कौन कौन से दो बेस हैं वो आप समझना ध्यान से। पहला जो बेस है बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। पहला जो वर्गीकरण, पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होगा वो होगा बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी। ठीक है ना? तो अपन फिजिकल क्वांटिटियों को क्लासिफाइड कर रहे हैं, कितने टाइप से क्लासिफाइड कर रहे हैं? दो टाइप से। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो होगा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग।
डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि वो फिजिकल क्वांटिटियां एक मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दो टाइप की हो जाएंगी, एक तो वो वाली जिनमें डायरेक्शन होती है और दूसरी वो वाली जिनमें डायरेक्शन नहीं होती है। और दूसरा जो बेसिस है वो है हमारा ऑन द देयर डिपेंडेंसी, कि कुछ राशियां ऐसी होंगी, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जो डिपेंड नहीं करती होंगी अदर क्वांटिटीज पर, और कुछ क्वांटिटियां ऐसी होंगी जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड करती होंगी। ठीक है ना। तो इस बेसिस पर इनको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। ऑन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वो दो टाइप की होती हैं भाई, सुनना बहुत ध्यान से। पहली होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहली कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी होती हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना सर। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। और ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ये दो टाइप की होती हैं साहब। सबसे पहली होती हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, सबसे पहली तो। और जो दूसरी होती हैं वो होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो आप ये चार्ट बना लीजिए पहले तो। आप सबसे पहले चलिए जल्दी से, जैसे मैंने बना रखा है, दिख रहा होगा पूरा चार्ट अपने को। ये लो, अब पूरा दिख जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया भाई इनका। बनाओ चलो। ठीक है ना भाई। अरे यहां तक कहानी समझ में आ गई ना आपको। नेक्स्ट, सबसे पहले अपन ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर पाओ। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है। तो क्लासिफिकेशन हमने दो तरीके से पढ़ा है, एक तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग और दूसरा डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दो टाइप की हैं, स्केलर और वेक्टर। मैंने आपको समझाया, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। और ये जो वेक्टर लॉ होते हैं ना, इनको भी फॉलो करेगी। फंडामेंटल और ड्राइव्ड भी अपन पढ़ते हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं भाई आप। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिखिए 1 नंबर, क्लासिफिकेशन में अब 1 नंबर हेडिंग लिखिए, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कितने टाइप की हैं? दो टाइप की, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें आप 1 नंबर हेडिंग डालिए सबसे पहले, और सुनना पहले,
स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ध्यान सुनना अब आप। तो अभी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपने दो टाइप से बांटा, एक तो जिनमें डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड समझते हो ना आप, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 मीटर है, तो मैंने सिर्फ यही तो कहा कि 5 मीटर लेंथ है, डायरेक्शन थोड़ी बताई इस चीज में। डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है, वो हो जाती है स्केलर। मैं कहूं किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, और मैं कहूं किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन। एक बार तो मैंने खाली लिखा 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरी बार मैंने लिखा 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन। तो 10 मीटर पर सेकंड केवल मैग्नीट्यूड है, मींस ये स्केलर है। और 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो ये अब हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, लिखो द क्वांटिटी विच हैव, सीधा लिख दो तो, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, which have only magnitude not direction। पूरी डेफिनेशन लिख लो, द क्वांटिटी विच हैव ओनली, पूरा लिख देता हूं मैं, लो लिखिए, द फिजिकल क्वांटिटी, जैसे द क्वांटिटी सिंपल, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन is called scalar quantity। is called scalar quantity। ध्यान रखना, मेन चीज है जिनमें केवल ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल नोट कर लो आप, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, देखो इलेक्ट्रिक करंट मैंने एग्जांपल में इसलिए दिखाया है, ये केवल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन है, फिर भी स्केलर है। चर्चा करेंगे पर स्केलर वेक्टर पढ़ने के बाद में, ठीक है ना। तो कौन कौन से नाम लिखा दिया आपको मैंने, लेंथ हो गया, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, एनर्जी, एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। क्यों ये स्केलर हैं, क्यों डायरेक्शन नहीं है, वो अपन जब जैसे अपन जैसे वर्क पढ़ेंगे तो वर्क के बारे में समझ जाएंगे। तो फिलहाल आप डेफिनेशन याद रखें, स्केलर हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं किस बेस पर, ऑन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो जिनमें डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है बट नॉट डायरेक्शन, उन क्वांटिटियों को नाम दिया है स्केलर क्वांटिटी। क्या नाम दिया है हमने उनको, स्केलर क्वांटिटी। सेकंड हेडिंग डालें आप, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज, अब वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होंगी भैया, द क्वांटिटीज विच हैव बोथ, दोनों चीज हो, कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड भी हो
और डायरेक्शन भी हो। इतना कहना पर्याप्त नहीं होता है भैया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट में भी है, फिर भी मैंने स्केलर लिखा है। एक बात और है, इसे जो वेक्टर अलजेब्रा है ना, इसके लॉ फॉलो करने होंगे, एंड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है ना। तो मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं, ध्यान सुनना, कि द quantities which have both magnitude and डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कॉमा लगा दीजिए, डायरेक्शन, एंड फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, is called vector quantity। ठीक, डेफिनेशन लिखो। ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और जो वेक्टर अलजेब्रा के लॉ भी फॉलो करें भाई। ठीक है भाई, नोट करिए। चलिए, तो जो पहला हमारा क्लासिफिकेशन था वो था डायरेक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। पहली स्केलर क्वांटिटी थी, ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन रिक्वायर्ड ना हो। कौन सी कहलाई हमने? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा जो टाइप पढ़ा हमने, कौन सा पढ़ा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या पढ़ा कि द क्वांटिटी विच हैव बोथ, दोनों चीज होनी चाहिए। दोनों कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। ये अगर इतना ही कहूंगा तो ये ना अधूरी डेफिनेशन है। पूरी चीज क्या है? जिनमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और जो फॉलो करती हैं वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को। अब ये सर वेक्टर अलजेब्रा के लॉ कौन से हैं, ये अपन पढ़ेंगे अभी आने वाले समय में। जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर लॉज भी आपको पढ़ाए जाएंगे। इसका एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं एक। तो इसका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तब इस अंतर को फील करेंगे अपन, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, एटसेट्रा। ये भी बहुत सारी क्वांटिटियां हैं आपस में। क्लियर है? तो एक बार आप ये नोट करिए। बहुत इजी वे में पढ़ा दिया है आपको। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। वेक्टर में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस वेक्टर लॉ भी फॉलो होने चाहिए। जल्दी से आप इसको नोट कर लें, पहला टाइप। फिर सेकंड टाइप पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा टाइप डालिए हेडिंग भाई, है ना। लिख लिया होगा, देखो लिख लिया करो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, ताकि अपना समय बच जाए और अपन ज़्यादा पढ़ पाए भाई। ऑफलाइन होती तो अपन नोट्स भी दे देते आपको, है ना। सेकंड इसका जो टाइप है वो आप देखिए, कहाँ गया, सॉरी यहाँ पर, इनको हटा देते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा वो पढ़ा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। सेकंड है बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। तो मैंने बताया कि डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग भी इनको दो भागों में ही क्लासिफाइड किया गया है।
पहली होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो एक नंबर आप समझना, पहले समझ लीजिए ध्यान से, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखो इसके नाम से क्लियर है, फंडामेंटल क्वांटिटी, या इसको अपन बेस क्वांटिटी भी कह सकते हैं, बेस क्वांटिटी, दोनों इसी के नाम है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? फंडामेंटल का अर्थ होता है मेन, बेस, जो किसी और पर डिपेंड ना करे, ऐसी क्वांटिटी जो अपने आप में फ्री हो, अपने आप में कंप्लीट हो, किसी और पर वो डिपेंड ना हो, उन्हें बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो फंडामेंटल से मिलकर बनेंगी, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर ड्राइव किया जाएगा, उन्हें नाम दिया जाएगा ड्राइव्ड क्वांटिटी, है ना। तो फंडामेंटल, और ध्यान रखना केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, कितनी है? 7। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सारे नाम मैं आपके सामने लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी क्वांटिटीज की? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो डेफिनेशन, द क्वांटिटीज which not depend on other quantity, है ना, the quantities which not depend on other quantities, other quantities is called fundamental quantity। डेफिनेशन लिखिए, द क्वांटिटीज विच नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी लिख दो, ऑन अदर क्वांटिटीज लिख दीजिए, ठीक है ना, इसको अपॉन कर लीजिए, डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी नॉट डिपेंड, ध्यान रखना ये मैंने, नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी, जो अन्य क्वांटिटीज पर डिपेंड ना हो, उन्हें क्या नाम दिया गया है? फंडामेंटल क्वांटिटी। इनके नाम जरूर याद रखने हैं भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले लेंथ, सबसे पहले क्या नाम लिखा है मैंने? लेंथ, याद रख पाओगे। लेंथ के बाद सेकंड आता है मास, और तीसरा आता है टाइम। 3 तो ये याद करो, इन तीनों का अपना एक जोड़ा है। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम। ये नाम जरूर याद करने हैं, ध्यान रखना। डेफिनेशन कोई खास नहीं है, फंडामेंटल वो जो किसी और पर डिपेंड ना करे, जो फ्री हो, अपने आप में पूरी हो, किसी और पर निर्भर ना हो, एक तरीके से ना। तो 7 नाम है, 7 नाम मुझे याद करवाने आज आपको। कौन कौन से बच्चों? लेंथ, मास और टाइम याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने इनको फंडामेंटल क्वांटिटी माना है, और जितनी भी क्वांटिटियां हैं वो सब इनसे मिलके बनी हुई हैं, हमने मानी हुई है, ध्यान रखना ही है ना। तो कितनी हो गई भाई अपनी? 7। लेंथ, मास और टाइम, 3 समझ में आए ना? लेंथ, मास और टाइम। अब सुनना, 2 और सुनना। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर, 2 और हो गए भैया। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर। 7 नाम याद करने हैं। पहला लेंथ, दूसरा मास और तीसरा टाइम। लेंथ, मास, टाइम। 2 और याद किए हमने, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर। इतने ही ज्यादा काम आते हैं। 2 क्वांटिटियां और हैं। पहला है इनमें से है जो, सॉरी, 6वां नंबर जो है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
ये अपने को ना केमिस्ट्री में बहुत जरूरत पड़ेगी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नोट कर लीजिए। ठीक है, NOUS आएगा। एक बात, तो दूसरा अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग। तो एक तो वो होती है जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती, जिनका नाम क्या दिया है हमने, फंडामेंटल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। और याद रखना फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है साहब, 7। कितनी क्वांटिटियां हैं, 7। और वो 7 क्वांटिटी अपने को याद रहनी चाहिए। कौन कौन सी पढ़ी है, लेंथ, मास, टाइम, एक साथ याद कर लेना। लेंथ, मास और टाइम, डायमेंशन पढ़ेंगे तब बड़ी हेल्प मिलेगी इनसे भैया। लेंथ, मास और टाइम, दो कौन कौन सी हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर। और लास्ट की दो और हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, होता क्या है वो पढ़ेंगे पढ़े ना। और अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल जिसकी यूनिट होती है। यूनिट भी आपने सुनी होंगी, लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की होती है कैंडला, पढ़ाऊंगा चिंता मत करना। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। तो आप ये पहले नाम लिखिए, चलिए यहां तक करें आप। पहले फंडामेंटल क्वांटिटी करें, फिर अपन आते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी पर। फंडामेंटल हो जाए उसके बाद दूसरे टाइप की क्वांटिटी आएंगी। ठीक है, सेकंड भाई नोट कर लो जल्दी से। सेकंड टाइप और पढ़ लेते हैं इसका। कौन सी क्वांटिटियां, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, तो पहली तो हो गई फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। और जो दूसरा टाइप अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जो जिनको अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में लिख पाई, या ऐसे कहो कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हो। डेफिनेशन लिखता हूं, सुनना। द क्वांटिटीज विच कैन बी expressed in term of fundamental quantity। is called, are called derived quantity। ऐसी क्वांटिटीज जिनको, ये मेन चीज हो गई, रिप्रेजेंट किया जा सके इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, उन्हें क्या क्या नाम दिया गया है, ड्राइव्ड क्वांटिटी नाम दिया गया है। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। अब इन 7 क्वांटिटीज के अलावा, कौन सी 7 क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 5 तो ये, 2 और आएंगी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। लास्ट में बताता हूं क्या होता है भाई ना। इनके अलावा 7 और 2 9 के अलावा जितनी भी क्वांटिटी आपने पढ़ी है आज तक, जितनी भी क्वांटिटी आपने पढ़ी है, वो सारी की सारी कौन सी हो जाएंगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि हम सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं स्पीड का,
और स्पीड का आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ध्यान से देखिए, स्पीड दो चीजों से मिलकर बना है, डिस्टेंस से और टाइम से। डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। आप कहोगे सर जी डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी है, लिस्ट में लिखाया ही नहीं। तो भाइयों मैंने आपको लिखाया है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी में पहला नाम आया है लेंथ का। तो लेंथ का मतलब सिर्फ लेंथ शब्द से नहीं है, लेंथ का मतलब उन सभी फिजिकल क्वांटिटी से है जिनको आप लेंथ की टर्म में मेजर कर पाओ। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, साइड, बेस, हाइपोटेंशियल, परपेंडिकुलर, रेडियस वगैरह वगैरह, जो भी आपको याद है, आप ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे लेंथ की टर्म में मेजर कर पाओ। क्या डिस्टेंस को अपन लेंथ की टर्म में मेजर कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। मींस डिस्टेंस इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड सेकंड कौन सा है? टाइम। डिस्टेंस इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टाइम ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। और आपको पता है कि स्पीड डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बना है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हो उसे क्या नाम दिया जाएगा? ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसका मतलब स्पीड अपने आप में ड्राइव्ड क्वांटिटी है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो स्पीड हो गया। स्पीड के बाद आप वेलोसिटी लिख सकते हो, वेलोसिटी लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देन डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को आप लेंथ की टर्म में मेजर कर सकते हो। और ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे आप लेंथ की टर्म में मेजर कर सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में आएगी। मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टाइम ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, मींस वेलोसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। तो जो भी अपने को फॉर्मूले याद हो, अपन बहुत सारे फॉर्मूले लिखने वाले हैं आने वाले समय में। क्लियर है? तो आज अपन यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अपन ने सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज को देखा जिनको आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर पाए, वो फिजिकल क्वांटिटियां हैं। दो तरीके से आपने क्लासिफाइड किया। पहला तरीका था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपने दो भागों में क्लासिफाइड किया, स्केलर और वेक्टर। स्केलर जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की रिक्वायर्ड ना हो, और वेक्टर जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉ को फॉलो भी करें। और ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी आपने दो टाइप पढ़े, फंडामेंटल और ड्राइव। फंडामेंटल जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड ना हो। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी हमने, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छे से याद कर लेना। और सेकेंड टाइप जो आपने पढ़ा वो था ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी के कौन सी है? द क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जिनको आप फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर पाए उन्हें नाम दिया जाएगा क्या? ड्राइव्ड क्वांटिटी। मैंने दो नाम आपको बता दिए, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया और बहुत सारी क्वांटिटीज। ये सब कौन सी आएंगी? ड्राइव्ड क्वांटिटी आएंगी। क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास का समय हो गया है, 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी अपनी ना रेगुलर। तो लगातार जुड़े रहें और रेगुलर वीडियो देखें। मेरा विश्वास है आपको 100% समझ में आएगा। बोर्ड पर ही 100% समझ में आ गया होगा। एक बार ढंग से नोट करके, लिख करके, याद करके देखना रफ में। ठीक है बच्चों? तो जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अच्छा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करना है भाई। थैंक यू बच्चों। नोट कर लीजिए आराम से इसको पूरा, फिर कल मिलते हैं इसी वक्त।